तो एक ही बैच में कंप्लीट हमारी तैयारी हो सके। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है कि अग्नि 6 है, अग्नि 5 के पीछे मैक नंबर कितना होता है। हमारा अपना टॉपिक है, हम देख लेंगे और फिर वो देखते रह जाते हैं। तो साथियों बढ़िया तरीके से आइए, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं, साथ में साइंस टेक भी पढ़ाया जाएगा। दूसरा, इस बैच को हम ऐसे लिए लेके आए कि केवल बैच लाने के लिए लाना है। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी थी, बहुत सारे कमेंट्स में पिछले 3 महीने से यूट्यूब पे लगातार जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं साइंस स्पेशल लेकर आओ, लेकिन अभी हमारा एक साइंस स्पेशल चल रहा था, अब वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो हम एक बार में एक ही बैच में फोकस करना चाह रहे थे, इसलिए अभी हम इस बैच को तब लेकर आए जब लास्ट बैच हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। तो इस बैच में सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अविनाश सर जो हमारे साथ नए जुड़े हैं इस साइंस स्पेशल बैच में, जनरली पहले मैं और जुबैर सर पढ़ाते थे और हमारे साथ दिलावर सर भी रहे हैं कई बैच में, तो सर आप थोड़ा सा साइंस टेक के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा एक तो ये कि किस किस एग्जाम में ज़्यादा इससे पूछता है, किससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और इसी बैच में आने से फायदा ये होगा कि आपको अलग से, ऐसा नहीं कि केवल टेक के लिए अलग से पढ़ना पड़े, तो एक ही बैच में कंप्लीट हमारी तैयारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए सबसे अच्छा बात है कि सर लोगों ने मिलकर इसमें साइंस एंड टेक भी ऐड करवाया, जो कि बहुत कम संस्थान ऐसी है जो साइंस एंड टेक पढ़ाती है साइंस फाउंडेशन बैच के साथ। आजकल क्या हो रहा है ना, जैसे युद्ध बहुत हो रहा है, अभी देख रहे होंगे आप लोग रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, फिर अभी देख रहे होंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पूरा बमबारी हो रही है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि S-400 S-400 जो है, जो अभी इंडिया में यूज किए थे हम लोग ड्रोन को गिराने के लिए, वो किसके लिए यूज किए, किस देश से लिए थे हम लोग, तो ये सब क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि S-400 है क्या। उसी तरह से अग्नि 5, अग्नि 6 का भी प्रशिक्षण हो गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है कि अग्नि 6 है, अग्नि 5 के पीछे मैक नंबर कितना होता है, या कितना किलोमीटर तक डिस्टेंस है इसे फाइट कर सकते हैं, या कौन कौन से इसरो में कौन कौन सा डेवलपमेंट चल रहा है, डीआरडीओ क्या कर रहा है, बॉर्डर पे अभी देख रहे हो लगातार हलचल चल रही है कि बीएसएफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ भी हंगामा हो रहा है, तो कौन से मिसाइल लेटेस्ट आया है, कहां पे क्या हो रहा है, क्या रिसर्च हो रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी, जैसे आपने देखा वैक्सीन बनाए हम लोग, अभी रिसेंटली सुनने में रसिया ने अभी कैंसर का पहला वैक्सीन बना चुका है, तो आज तक कैंसर का वैक्सीन था ही नहीं, तो उसके बनाने के पीछे बायोटेक्नोलॉजी है, उस सारे सिलेबस को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। मतलब एक तरह से बात करें तो इसमें साइंस का पूरा कंप्लीट, मतलब तीनों साइंस का सब्जेक्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, उनके कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहता है, प्लस क्या है करंट अफेयर भी यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो साइंस एंड टेक जो है साइंस प्लस टेक्नोलॉजी का एक पूरा बढ़िया सविष्कार है, और यहाँ पे मैं बात को सब कुछ टेक्नोलॉजी ही है, कैमरा देख रहे होंगे, माइक देख रहे होंगे, मॉनिटर है, पीसी है, मोबाइल है, सब कुछ साइंस पे ही बेस्ड है। तो बहुत जबरदस्त सा बैच है, सारों फैकल्टी धुरंधर हैं, सर को बहुत दिन से बहुत एक्सपीरियंस है, जुबेर सर हो गए, फिर हमारे अंकुर सर हो गए, फिर हमारे केमिस्ट्री के दिलावर सर हो गए, सब एकदम टॉप क्लास एक्सपीरियंस फैकल्टी, पूरा रिसर्च करते हैं पेपर पे किस एग्जाम में क्या आ रहा है, फिर जाके बैच को लॉन्च करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जल्द से जल्द इस बैच में एनरोल कीजिए, और एकदम साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे सर बिहार में हमारा क्या है ना कि हर एग्जाम बिना साइंस का निकल ही नहीं सकता है, कम से कम 25 क्वेश्चन आता है। रेलवे में देखिए 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में साइंस से आ रहा है। अगर बिहार से 10+2 बात करें, CGL-4 का बात करें, बीपीएससी का बात करें, एडीओ के एग्जाम का बात करें, यूपी लोअर पीसीएस हो गया, स्टाइस कांस्टेबल हो गया, इसमें तो साइंस एंड टेक ही जोड़ दिया गया है। तो बैच के साथ एनरोल कीजिए और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर ने डिटेल में बताया साइंस एंड टेक के बारे में। अभी मैं पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अभी देखो जो ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है ना, इसमें अगर आपके किसी दोस्त ने पेपर दिया हो या आपने खुद दिया हो, तो आपने देखा होगा कि इस बार क्वेश्चन वैसे नहीं आ रहे कि वन लाइनर आ रहे हैं, कि आपने लुसेंट से या किसी भी ऐसी जगह से पढ़ लिया कि जहां पर केवल आपको याद कराने के लिए 200 या 500 क्वेश्चन दे गए। नहीं, आपको डिटेल में चीज़ समझनी होंगी। उन्होंने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए हैं, जिस बच्चे की थ्योरी क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वही क्वेश्चन को कर पाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं अपना फिजिक्स जो मेरा सब्जेक्ट है, जब मैं आपको उसे पढ़ाऊंगा, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी एग्जाम हो आपका, इसमें चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे आपका ALP असिस्टेंट लोको पायलट का CBT 1 हो, CBT 2 हो, चाहे इसके अलावा आपका SSC JE का पेपर हो, या इसका टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो, ये सारे के सारे इसके अंदर कवर कराए जाएंगे। जब इतने डिटेल में हम पढ़ेंगे तो NDA और CDF कमांडेंट, ये तीनों एग्जाम को भी मैं ध्यान में रख के आपको पढ़ाऊंगा। अब आप खुद सोचो, जब इस लेवल का आप पढ़ लेंगे तो जो आपके SSC है या स्टेट के जो एग्जाम के हैं, उनमें तो लेवल काफ़ी कम रहता है साइंस के क्वेश्चन का, तो अपने आप से ऑटोमेटिकली वो भी कवर होंगे। मैं इस क्लास में जब आपको पढ़ाऊंगा 3-4 चीज़ें मैं ध्यान में रखूंगा। एक तो थ्योरी पूरी कंप्लीट हो, कॉन्सेप्चुअल सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएं, प्रीवियस ईयर आपको क्लास के अंदर ही कराए जाएं, न्यूमेरिकल भी क्लास के अंदर कराए जाएं, तो आकि आपको क्लास से बाहर कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। बाकी जब हम क्लास में मिलेंगे 17 अगस्त से आपका जो बैच है स्टार्ट हो रहा है, और इसकी फी जो है केवल 499 रखी है। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने पूरी वीडियो देखी भी ना हो और कमेंट लिखना शुरू कर दिया हो। कई बार बच्चे लिखते हैं कि सर केवल फिजिक्स स्पेशल लेके आओ, हमारे केमिस्ट्री वाले सर से कहते हैं बच्चे के बार कि केवल केमिस्ट्री स्पेशल लेके आओ। बेटा इस बैच में मैं आपको उसी लेवल का पढ़ाऊंगा जो मैं फिजिक्स स्पेशल में पढ़ाता। यानी कि आप ये सोचो कि हर टीचर जो अपने स्पेशल बैच में देता है, वही अगर इस बैच में देगा तो आपको कितना फायदा है
कि हर एक इंडिविजुअल टीचर अपने बैच निकालेगा, कम से कम 299 रुपये उसकी फीस होगी। वही बैच आपका 499 में कंप्लीट हो रहा है। तो इसके अंदर हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। 4 में से अगर आपके 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट है, क्लियर हैं, तो जो बाकी 2 बचे हैं वो यहाँ से कर सकते हैं आप। तो इसलिए अलग अलग बैच के चक्कर में ना पड़े, इसी एक कंप्लीट बैच में डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अब मैं चाहूँगा कि जुबैर सर जो हैं आपको बताएं कि वो बायो में कैसे कैसे पढ़ाने वाले हैं। और फिर दिलावर सर के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सर को जैसे मैं पहले साथ में जुबैर सर के साथ तो मैंने बहुत सालों से पढ़ाया, सर को मैं नहीं जानता था। और एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था गाड़ी में, तो मैंने सर की एक लाइव क्लास ले रहे थे और वो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और ईमानदारी से बताऊं, मैंने वो क्लास केवल ऑन की थी कि केवल मुझे 10 मिनट देखनी है। और जो बच्चे मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो इन्हीं की बात सच्ची होगी। और मैंने उस क्लास को लगभग 1 घंटे देखा। तो सर ने जितने डिटेल में, जितने बड़े तरह की चीज़ों को समझाया, तो आप उनसे भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जुबैर सर, आप थोड़ा सा अपने बायो के बारे में फिर लास्ट सर के साथ कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बहुत दिनों से डिमांड थी बच्चों की सर, और हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए, और यहाँ तक कि बच्चों ने कॉल तक किया कि सर साइंस स्पेशल लेकर के आइए जिसमें हमें और कहीं जाना ना पड़े। क्योंकि साइंस स्पेशल की ज़रूरत इसलिए है कि चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम्स हों, आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हों, जैसे बीपीएससी TRE-4 में बच्चे जो है वो साइंस में ही उलझते हैं। जितने भी स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स हैं, NDA CDS CAPF में तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना वेटेज है आपका NDA में और CDS में। दिल्ली पुलिस, स्टेट PCS, सभी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें साइंस का अपना एक अलग मुकाम है। और बच्चे परेशान रहते हैं कि सर एक कंप्लीट पैकेज हमें चाहिए। साइंस के साथ साथ साइंस टेक भी इसमें ऐड किया गया है। ये आपके लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है और हमारे लिए भी बहुत खुशकिस्मती की बात है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोगों का जो पढ़ाने का अंदाज़ है, जितने भी फैकल्टी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अंकुर सर हैं, दिलावर सर हैं, अविनाश सर हैं, मैं हो गया, वो हम लोग क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं कि भाई आपको बिल्कुल बायो, फिज़िक्स या केमिस्ट्री नहीं आती है, 0 लेवल है आपका। तो हर क्लास में हम लोग 6th-7th के लेवल से स्टार्ट करते हैं और 11th-12th तक हम लोग जाते हैं, है ना? ताकि वो बच्चा जिनको बायोलॉजी में लगता है या साइंस में लगता है कि अरे हम तो बहुत काबिल हैं साइंस में, हमारा अपना टॉपिक है, हम देख लेंगे, और फिर वो देखते रह जाते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, साइंस के ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो साइंस वालों से गलत होते हैं, है ना? समझ में आ रहा है सर? उनको लगता है कि अपना टॉपिक है, देख लेंगे। भाई साहब, आप जो BSc में और MSc में पढ़ चुके हैं ना, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आपको CTET का एग्जाम घुमा देता है जिसमें 6th और 8th के लेवल होते हैं, कितने बच्चे पास हो पाते हैं? ठीक है, तो पढ़ने का अंदाज थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि बायोलॉजी में ये गलतफहमी रहती है बच्चों को कि ये रटने वाला टॉपिक है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तब आपसे क्वेश्चन बनेंगे। आपने अभी देखा ग्रुप डी के एग्जाम में बच्चे कैसे पागल हो रहे हैं, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन दे दिया, बच्चे बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलना होगा, और वो कॉन्सेप्ट हम लोग सिखाएंगे, अप्रोच हम लोग सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो बिल्कुल हर क्लास में 6th लेवल से हम शुरू करेंगे बायो, क्योंकि सबसे ज़्यादा बायो में ही प्रॉब्लम होती है। 6th क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, अपना लेवल बढ़ाते बढ़ाते 11th और 12th तक जाएंगे। और बिल्कुल जो अभी लेटेस्ट पैटर्न अभी देखा जा रहा है, चाहे वो BPSC TRE का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, CDS NDA, स्टेट PCS, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लेटेस्ट क्वेश्चन पर रिसर्च करके हम लोग अपना बैच लाने वाले हैं। बाकी आएंगे दिलावर सर और वो केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि वो केमिस्ट्री को किस तरह से डील करने वाले हैं। लीजिए सर। थैंक यू सर। तो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को जैसे कि पता है, सभी जो शिक्षक हैं उन्होंने आपको बताया बैच के बारे में, बैच की इंपॉर्टेंस के बारे में। मैं सिर्फ बात करता हूं केमिस्ट्री के बारे में। साथियों, ये जो बैचेस हैं और जो एग्जाम के नेम आपके लिखे हुए हैं, जैसे NDA CDS, अच्छा खासा लेवल यहाँ पर पूछा जाता है आपके क्वेश्चंस का। अगर हम रेलवे की बात करें, NDA की बात करें, CDS की बात करें, और जो भी यहाँ पर एग्जाम लिखे हुए हैं उनमें जो भी केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन वगैरह एक तरीके से आए गए हैं, ठीक है, या आने की संभावनाएं हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर बहुत अच्छे तरीके से, अक्सर आप ये सोचते होंगे कि सर केमिस्ट्री कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें, तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहली क्लास में इंडेक्स, कि आप इस इंडेक्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि यहां पर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है।
ठीक है ना, आप बीच में आकर चीजों को नहीं समझ सकते। तो फर्स्ट डे से आप क्लास में आइएगा, सबसे पहली चीज तो। और दूसरी चीज, इस विश्वास के साथ आइएगा कि अगर हम यहां पर खड़े होकर आपको ये कह रहे हैं कि हम आपको चीजें क्लियर करा देंगे, समझा देंगे। और सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ओवर कॉन्फिडेंस में साइंस वाले स्टूडेंट ही कर जाते हैं, जिनने 11th 12th में ग्रेजुएशन में साइंस लिया हो, है ना, उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो साथियों बढ़िया तरीके से आइए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, या आप साइंस के स्टूडेंट क्यों ना हो, यकीन मानिए अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको बेसिक से एडवांस तक बहुत अच्छा पढ़ा देंगे। और जिसे ये लगता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ चुका है, उससे भी कुछ नया मिलेगा, ये वादा रहा।